नमस्कार, जेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद पार्टी में मची उथल-पुथल के बीच वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने भी भारी मन से पार्टी छोड़ दी है। सुमति वेंकटेश ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया है, लेकिन वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रवाद के आदर्शों से हमेशा प्रेरित रहेंगी। अन्नामलाई द्वारा एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कारू नागराजन सहित करीब 14 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर तमिलनाडु भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने इन इस्तीफों के प्रभाव को खारिज करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के जाने से पार्टी की साख और भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे पुलिस प्राथमिक तौर पर इसे हत्या का मामला मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते पुलिस ने शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और आसपास के थानों में हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला जा रहा है। पटना के कदमकुआं थाने में प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस हिरासत में लिए गए खान सर के 2 सुरक्षाकर्मियों ने पूछताछ में दावा किया है कि 2 जून की रात हुए विवाद के दौरान खान सर ने ही उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया था, जबकि खान सर ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि उनके गार्ड्स ने केवल आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की थी। इस एकतरफा पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में और प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना के मुसलेपुर हाट इलाके में हजारों छात्र देर रात तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहे। कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती इस हिंसक प्रतिद्वंद्विता और इलाके में फैले भारी तनाव को देखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने अगले 3 महीनों के भीतर राज्य में कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए एक नई और सख्त नियमावली लाने की घोषणा की है। नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू हुए जेन जेड के संगठन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा जमीनी प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे आंदोलन के युवा संस्थापक अभिजीत दिप्ती ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और सुरक्षाकर्मियों को सद्भावना के रूप में फूल भेंट करने की अपील की है। छात्र और प्रदर्शनकारी देश की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है, जिसे लद्दाख के प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला है। भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ओस्लो में खेले गए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट किमो को मात देकर इतिहास रच दिया है। वे इस बेहद कठिन और प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसे अब तक महान विश्वनाथन आनंद और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश जैसे दिग्गज भी नहीं जीत सके थे। इस शानदार अभियान के दौरान 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने 7 बार के नॉर्वे शतरंज चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को उनके घरेलू मैदान पर क्लासिकल शतरंज में 2 बार हराकर पूरे खेल जगत को चौंका दिया था। अंतिम दौर से पहले प्रज्ञानंद 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उन्होंने अंतिम मैच में पूरे 3 अंक हासिल कर कुल 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो के अंतिम मुकाबले में ड्रॉ खेलने के बाद प्रज्ञानंद के लिए खिताबी जीत का रास्ता साफ हो गया, जिससे उन्होंने अपनी इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत पर मुहर लगा दी। पूरी खबर पढ़ें जेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।